योगी आदित्यनाथ एक तरफ जीरो टॉलरेंस की दावा करते हैं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार युक्त शासन करने का दावा करते हैं, तो इस वृद्ध महिला को योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरह से न्याय देने में सक्षम होती है। माइनुद्दीन अपने घरे से आवे नहीं देता रहना, वहीं जा रहा माइनुद्दीन के घरे। जब खारी दाखिल हो गई है, जब छोड़ना तो अपने घर और आके हम घूमता नहीं बाहर। माइनुद्दीन नामक व्यक्ति जो हमारे बगल में मुर्गा काटता है, वो मुझको जब तक बंधक बनाया रखा कि जब तक मेरा खाई दाखिल नहीं हो गया। भू माफियाओं का जंजाल इस कदर बढ़ गया है, एक जीता जागता नमूना कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पचार में देखने को मिल रहा है। एक 70 साल की गरीब महिला को गाड़ी में बंधक बनाकर कप्तानगंज तहसील में ले जाया जाता है और उसको कहा जाता है कि तुम्हारी 15 डिसमिल ज़मीन बैनामा हम 38 लाख में लेंगे और 30 डिसमिल ज़मीन उसका बैनामा कर लिया जाता पर है। बात भइल है। माइनुद्दीन हमके लिया गई ना मार्शल में बैठा के आ पूरे ज़मीन के लिखवा दिया 4 लाख रुपया हमारे खाता में दे दिले बाना। माइनुद्दीन सब बात उनसे भइल बा, हमसे अपन लेकर औले बाना। अब पैसा कितना पोले बड़ू? 4 लाख अच्छा, खाता में हुआ दिले बाना। हाँ, बाकी पैसा? अब बाकी पैसा हम 1 रुपया नहीं पौले बानी। और जो चेकवा दिखाओ तो वो चेकवा एठो बाबू है तो गेलू बैंक में तो का भइल? बैंक में हम चेकवा खाली हम 4 लाख रुपया में जानता नहीं, आ वह चेक जानता नहीं। हाँ, तो जमीनिया वो माइनुद्दीन जमीनिया गेलू तहसीलिया में जब बैनामा करी तो के बैनामा कैलू के देखले उखले बड़ू? नहीं, हम नहीं देखले बानी, माइनुद्दीन के देखले बानी, माइनुद्दीन के संगतिया के देखले बानी। यह कैले बाना माइनुद्दीन से सब बतिया हमसे भइल बा। तो कहाँ रहलू इतना दिन? हाँ? कहाँ रहलू इतना दिन? माइनुद्दीन अपने घरे से आवे नहीं देता रहना, वहीं जा रहा माइनुद्दीन के घरे। जब खारी दाखिल हो गई है, जब छोड़ना तो अपने घर और आके हम घूमता नहीं बानी। 29 तारीख के मान ली हम गई नहीं कमाए है ना, तो कैसे महतारी जैसे मान ली पता चलल, जैसे बाद 2-4 दिन बाद हमसे फ़ोन कैनी तो पता चल कि हमारे महतारी घर में नहीं गया है ना। तो हमारे महतारी जब खोजे गई, पता चलल कैसे घर भर से मान पता कैनी, जैसे पूछो नहीं कि पता करो सुन कहाँ बा कहाँ नहीं बा। तो जब पता करो नहीं तो नहीं पता चलल, ओकर से मान ली 10 दिन 15 दिन बाद मन फिर हम का कैनी ऐनी कमाक, जैसे 1 आध महीना बीत गलते कमाक जब वही नहीं, ओकर बाद हमहूँ पता कैनी गाँव में तो पता नहीं चलल, तो 10 दिन और खोजनी। ओकर बाद से जब ना पता चलता, एक दिन मकबूल बने जा उनके घर में हमके सूचना मिलल कि इनके घर में बंधक बना कर रखल बना, सब गाँव से मालूम पड़ा उनके तहत। ओकर से अनी तो इनके घर में एक दिन गई घुसनी तो देखनी उनमें रहल, तो लगल उ कहे कि बाबू हमसे ऐसा बा मकबूल आ माइनुद्दीन ले गई ना लोग कप्तानगंज बोलोरो में बैठा के हमसे शाही लगवा के कागजे पे अंगूठा लगो न सब। तो ओकर बाद से अंगूठा लगो न लो, तो कहन ठीक बात। हम गई फिर पता कर कचहरी में पता कैनी, तब देखनी बैनामा लिखल बात। फिर हम अपने माँ से महतारी पूछनी आके कि मैं हमारा ज़मीन बेचाइल बा केना बेचाइल बा। तो ये कहती है कि बाबू हमसे कहना लो 15 डिसमिल 38 लाख में मकबूल माइनुद्दीन बयाना ला ले बना लो 38 लाख तक हम दिवाई 15 डिसमिल के। तो ओकर बाद 38 लाख बाद बोल तो हम कचहरी पता चलो कि 30 डिसमिल बेचल कि 38 लाख जोन बा वो 4 लाख रुपया ओकर खाता में चेक कहीं तो 4 लाख रुपया ओकर खाता में रहो कि 38 में 34 लाख वो नहीं मिलल बा। ओकर से देखनी 15 डिसमिल और लिखवा लेना, 30 डिसमिल पूरा जमीन लिखवा ला ले माना सब, एक ओकर जमीन नहीं छू तो पूरा जमीन लिखवा लाना सब। ओकर बाद से तो पता कहीं तो ये सब जा ही नहीं था, सब कहीं घर वहाँ से निकल ही नहीं था हमसे। फिर ये रसम साता ला नहीं कैसो, तो हमारे अपने महतारी घर में सुन कर निकाल के आगे कार्यक्रम कहीं नहीं। हाँ, यही वो जमीन यह हुआ जो जमीन बैनामा हाँ यह जमीन पूरा यहाँ से वाले लिखा लेना 30 डिसमिल। हाँ, जो कि 4 लाख रुपया खरीद मान लो। आधा जमीन के बाद बोल रहे कि 38 लाख में 15 डिसमिल के आई लोग 30 डिसमिल लिखवा लेन लोग 4 लाख दे के, बाकी 34 लाख ये फराद कर देर कैले मान लोग में। मेरे साथ हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय सिंह मुन्ना है। इस घटना को इन्होंने ही प्रशासन के संज्ञान में लाया है और इनसे जानेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या है। अध्यक्ष जी, पूरा घटनाक्रम क्या है? ग्राम सभा पचाड़ के निवासी राम सेवक साहनी जो शांति देवी के पुत्र हैं, उन्होंने बाहर से मुझे 15 दिन पहले फ़ोन किया था। मैं कहा कि तुम अपने घर आकर के अपनी स्थिति पूरा जान लो तब मुझे बताना। 6 दिन पहले राम सेवक साहनी जब मेरे घर गया तो अपनी पूरी बात बताया कि मेरे माँ को बंधक बना करके बहला फुसला करके
मेरे पूरे ज़मीन पे बैनामा करा लिया गया है। जो फ्रेंड की ज़मीन है उसी को भूमाफियाओं के द्वारा बैनामा कराया गया है। जब मैं 6 दिन बाद, उसी दिन मैं प्रशासन को अवगत भी करा दिया था। 6 दिन बाद मैं जब यहाँ पे आया तो बुढ़िया को यहाँ पे मकबूल मियाँ के घर के सामने बैठी मिली। बुढ़िया की पूरी बात पूछे तो बुढ़िया ने बताई कि मैनुद्दीन और मकबूल और मैनुद्दीन के मित्रों ने मुझे अपने बस में करके, मुझे बंधक बना करके मेरे ज़मीन पे पहले बात किए लोग कि 15 डिसमिल ज़मीन तुमने बैनामा करना। 15 डिसमिल ज़मीन के लिए 28 लाख रुपया यानी 38 लाख रुपया में पूरी ज़मीन बेचने की बात हुई थी, जिसमें महिला के खाते में जब मैंने जाके बैंक में चेक किया तो मात्र 4 लाख रुपया था। और उसके बाद मैंने और महिला से पूछा तो बताई, मैं कहा कि तुम बताओ ये बात पहले तुम अगल बगल के लोगों से बताई क्यों नहीं? बताई कि मैनुद्दीन नामक व्यक्ति जो हमारे बगल में मुर्गा काटता है वो मुझको जब तक बंधक बनाया रखा कि जब तक मेरा खाई दाखिल नहीं हो गया। खाई दाखिल के बाद भी ये लोग अपने अंडर में हमको अपने पास रखे थे, इसलिए मैं किसी को बता नहीं पाई। कल मैं उप जिला अधिकारी महोदय को ले आ करके महिला के द्वारा प्रार्थना पत्र दिलवाए। ये सारे गुंडई है, भू माफियाओं का अगल बगल क्षेत्रों में दहशत है। मैं अपने वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, अपने राजनीतिक गुरु को भी मैंने अवगत करा दिया है। हम लोग किसी भी कीमत पे इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो मकबूल हो, चाहे वो मैनुद्दीन हो, चाहे उनके जो भी लोग इसमें लिप्त हैं, सबके खिलाफ हम लोग FIR दर्ज करा करके उनको जेल भिजवाने का मांग प्रशासन से करेंगे। और अब हमारे सारे जनप्रतिनिधि हमको आश्वस्त किए हैं कि इस मामले को हम लोग जिला अधिकारी महोदय को अवगत करा करके निश्चित रूप से कार्रवाई कराएंगे। ऐसे में देखना होगा, योगी आदित्यनाथ एक तरफ जीरो टॉलरेंस की दावा करते हैं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार युक्त शासन करने का दावा करते हैं, तो इस वृद्ध महिला को योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरह से न्याय देने में सक्षम होती है। अब देखना ये होगा कि यह गरीब महिला इसी में अपना आशियाना बनाकर रहती थी, खेती बाड़ी करती थी। अब इस वृद्ध महिला को यह जमीन योगी आदित्यनाथ के नुमाइंदे दिलवा पाते हैं कि नहीं दिलवा पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात कि अब उस गरीब महिला का क्या होगा, जो महिला इसी ज़मीन में खेती बाड़ी करके, देख रहे होंगे तस्वीरों में, पौधों में कि सागौन लगवाई है, यहाँ पे कुछ फल सब्जियों का खेत करती थी, यहाँ पर तमाम प्रकार के अपने जीविका का साधन रखती थी। अब क्या उसको यह ज़मीन वापस मिल पाएगी? ये भूमाफिया अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो जाएंगे? बड़ा सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ के नुमाइंदे और जीरो टॉलरेंस का करने वाली सरकार, क्या वो उस वृद्ध महिला और उसके परिवार वालों को न्याय मिल पाता है? बाकी खबरों के लिए पेज पर बने रहें, पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद।